नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति। मैं डॉक्टर सुनीता। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल बैक टू रूट्स में। दोस्तों, आप में से कई लोग योग से परिचित होंगे। हम आज योग के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज का फॉर्म नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत इसका कॉन्सेप्ट है। तो हम डॉक्टर सुनीता से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर सुनीता, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि योग क्या है। देखिए, योग शब्द को अगर हम पकड़ें, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। तो किससे जुड़ना? अपने आप से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना। जब हम बात कहते हैं कि अपने आप से जुड़ना, इसका मतलब होता है कि हम अपने आप से जब जुड़ेंगे तो अपने आप को और बेहतर जानेंगे, उसका और बेहतर विकास कर पाएंगे। तो योग एक पूरा जीवन दृष्टिकोण है, योग आत्मा अनुशासन है। तो हम जब योग के को डिफाइन करना शुरू करते हैं तो इस तरह के शब्द इसके साथ जुड़ते जाते हैं। आत्मा अनुशासन, लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो ये एक समग्र पद्धति है, एक आध्यात्मिक विद्या है जिसके द्वारा हम अपने आप को और विकसित, संपूर्ण अपने आप का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। मनुष्य अपने आप का संपूर्ण विकास कर सकता है इस पद्धति के द्वारा। तो योग जो है एक वैकल्पिक चिकित्सा ही नहीं है, या हम कहें अल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है। ये सब इतना लिमिटेड नहीं है, बल्कि योग के द्वारा हम रोगों को जड़ से मिटा सकते हैं। योग सिर्फ शारीरिक रोगों को ही ठीक नहीं करता, बल्कि इससे हम मानसिक रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। तो योग का जब हम कहते हैं तो योग शरीर, आत्मा, जैसे हम कहें बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों पे काम करता है। तो योग को सिर्फ व्यायाम तक सीमित करना, ये काफी, इसे हम संकीर्ण दृष्टिकोण कह सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर सुनीता, योग की शुरुआत किसने की थी और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या भाग हैं इसके? तो अगर हम ये कहें कि किसने, तो ऋषि पतंजलि ने योग की शुरुआत की थी, और उनके योग को अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग, जैसे आप शाब्दिक अर्थ अगर इसका निकालें, अष्ट मतलब 8 पार्ट्स होते हैं अष्टांग के। वो 8 हिस्से या 8 अंग क्या होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक एक करके हम चीजों को जानते हैं। यम और नियम जो पहले भाग हैं, यम का मतलब होता है हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार नियम का मतलब होता है हमें क्या करना चाहिए। जैसे तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय मतलब सेल्फ रीडिंग, मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, या अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो नियम हमें, ये पहले 2 भाग जो हैं वो हमें हमारे व्यवहार, आचार विचार को नियंत्रित करते हैं। जो तीसरा अंग है आसन, आसन के द्वारा हम अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने का मतलब हम अपने शरीर को और बलिष्ठ करते हैं और ताकतवर बनाते हैं। शरीर और बलिष्ठ होता है और शरीर को साधते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो शरीर की साधना करनी आसनों के द्वारा। चौथा अंग जो है हमारा प्राणायाम है। तो प्राणायाम का भी शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो प्राण प्लस आयाम, तो प्राणों को नियंत्रित करना। तो सांस लेना, रोकना और उसको छोड़ना, उसको नियंत्रित करने को हम प्राणायाम कहते हैं। और उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को अब उनके विषय से दूर करना। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जीभ है, तो जीभ जो हमारी जिह्वा है या जीभ है, उसका मटेरियल क्या है? स्वाद लेना। तो अस्वाद की तरफ जाना। जैसे हम यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का उदाहरण ले सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में पहला नियम होता है अस्वाद, स्वाद की तरफ नहीं जाना। क्योंकि जब हम स्वाद पे जाते हैं तो हम चीज़ों को बहुत, जो नेचुरल चीज़ें हैं हमारे खाने पीने की, उसको हम बहुत प्रोसेस करते हैं और उससे उनके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो अस्वाद, एक अपना रोजमर्रा का और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं, तो ग्रीन टी हमें कोई रुचिकर नहीं लगती है, पर हम ग्रीन टी क्यों पीते हैं? क्योंकि हम लोगों को ग्रीन टी का, हमें पता है उससे
हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक है, सही। उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, वो शरीर को धुलाई करेगा इस तरीके से, इसीलिए हम ग्रीन टी पीते हैं। तो ये तो हुआ इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करने का उदाहरण। और फिर इसके बाद में हमारे आते हैं तीन हिस्से योग के, धारणा, ध्यान, समाधि। इन तीनों को हम अगर सिंपली बताना चाहें तो ये तीनों हमें मेडिटेशन के हिस्से मान सकते हैं। इसके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक विकास करते हैं। तो ये 8 अंग जो हमारे योग के हैं, अष्टांग, ये इस तरीके से हमारे पूरे जीवन को, रोजमर्रा के जीवन से लेकर आध्यात्मिक विकास तक हमें लेके जाते हैं। इसीलिए हम योग को एक संपूर्ण जीवन पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो योग आपने देखा दर्शकों कितना ब्रॉड उसका कॉन्सेप्ट है, पूरा एक वो लाइफस्टाइल है, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज तक वो लिमिटेड नहीं है। तो डॉक्टर सुनीता, आप हमें ये बताइए कि योग के जो आसन हैं और जो साधारण व्यायाम होते हैं, बाकी सारे जो शारीरिक व्यायाम होते हैं, उनमें क्या अंतर है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं साधारण व्यायाम और योग में योगासन के बीच में फर्क का, तो सबसे बड़ा जो फर्क हमें शाब्दिक रूप से दिखाई देता है, तो योग जो है वो हमारा सांसों को नियंत्रण के साथ में किया जाता है। तो योग सिर्फ हमारे शरीर पर ही काम नहीं करता, बल्कि योग जो है वो हमारे मन और हमारे आत्मा में भी काम करता है, हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम्स पे काम करता है, विभिन्न प्रणालियों पर काम करता है। जबकि व्यायाम जो है वो सिर्फ मसल पावर पे काम करता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है हमारे योगासन और साधारण व्यायाम के अंदर। तो एक बड़ा जो नियम होता है आसन और योगासन करने का, तो उसमें जब हम किसी भी आसन में जब हम सामने की तरफ झुकते हैं तो हमें सांस छोड़ना होता है, और जब हम पीछे की तरफ झुकते हैं, मतलब कमर की तरफ झुकते हैं, तो हमें सांस लेना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सामने झुकते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ते हैं, तो इसीलिए यानी लंग्स, हाँ, लंग्स जो है वो सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ने में हमें सांस बाहर निकालनी होती है। तो उसके विपरीत जब हम पीछे की तरफ, कमर की तरफ झुकते हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम को पीछे ले जाते हैं, तो हमारे लंग्स जो हैं पूरे खुल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, तो हम सांस भरते हैं, तो पूरी सांस जो हमारे लंग्स में भर सकती है। तो ये एक बड़ा नियम है किसी भी आसन को करने का। पर जैसे जैसे हम विभिन्न आसन करेंगे तो उनके अंदर बताते जाएंगे साथ साथ में कि किस आसन में किस समय सांस लेना है, कब रोक के रखना है और कब उसको छोड़ देना है, और ऐसा करने से हमें पूरा बेनिफिट उस आसन का मिलता है। और फिर यहाँ पुनः हम एक बार ये कहना चाहेंगे कि योगासन करना सिर्फ शरीर को फायदा देना ही नहीं है, ये एक संपूर्ण सिस्टम है जिससे हमारे पूरे शरीर को, ना कि शरीर के विभिन्न अंगों को लाभ मिलता है, शरीर के विभिन्न सिस्टम्स, जैसे हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स इंप्रूव होते हैं, और उसी की वजह से शरीर जो है दिन पर दिन और स्वस्थ होता जाता है और उसकी वो संपूर्ण विकास की ओर पहुंचता जाता है। तो और इसी वजह से जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी माइंड पावर बढ़ने लग जाती है, आपकी कंसंट्रेशन शक्ति बढ़ने लग जाती है। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे इन चीज़ों को खोलते जाएंगे, और जैसे जैसे जब आपका मन कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, तब आप धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं और आध्यात्मिक विकास करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने आने वाले चर्चाओं में इन चीज़ों को भी बात करेंगे। आज हम जो है 3 बेसिक आसनों की चर्चा करेंगे, या हम उन आसनों को करेंगे, उनके लाभ और किस समय हमें उन्हें नहीं करने चाहिए उसकी बात करेंगे। आज पहला आसन हम ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर साथ में जुड़े हुए, दोनों हाथों की अंगुलियां क्रॉस करें और सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर ताने और पंजों पर आ जाएं। सांसें लेते रहें। प्रत्येक आसन हमें 2 से 3 मिनट तक करना चाहिए। यदि हम नहीं रह सकते हैं तो उस आसन को 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो अब सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी एड़ियां वापस नीचे रखेंगे और हाथ वापस
नीचे। ताड़ासन के फायदे ये हैं कि ताड़ासन से पूरे शरीर की मांसपेशियां खुल जाती हैं, पूरा शरीर खुल जाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। ताड़ासन से कॉन्स्टिपेशन में लाभ मिलता है और पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। तो दूसरा आसन हम करेंगे अर्ध चक्र आसन। थोड़े से अपने दोनों पैरों को फैलाइए, दोनों हाथ कमर के ऊपर, और सांस भरते हुए शरीर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की ओर मुड़ते रहें। जितनी देर आप यहाँ रह सकते हैं सांसें ले सकते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अर्ध चक्रासन से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये कमर दर्द में फायदेमंद है और इससे हमारे एब्डोमिनल पोर्शन के ऑर्गन्स स्ट्रेंथन होते हैं, उनकी वर्किंग और अच्छे से होती है। और तीसरा आसन जो आज हम करेंगे वो है पाद हस्त आसन। दोनों पैर फिर से साथ में जुड़े हुए, दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर भरेंगे, ऊपर उठाएंगे, पूरा सीधा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे, कमर से झुकिए और धीरे धीरे बेंड होते हुए अपने पैरों को छुएं और अपने माथे को घुटनों के पास ले जाने की कोशिश करें। नीचे जाने के बाद सांसें लेते रहेंगे, इस पोजीशन में बने रहने की कोशिश करें। पाद हस्त आसन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और गुस्सा कम होता है। क्रोध में भी इससे फायदा होता है। फिर सांस लेते हुए वापस अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सीधे होंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सजेशंस और फीडबैक का भी हमें इंतज़ार रहेगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आने तक आप प्रकृति से जुड़े रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।